क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 मैंने एक्सप्लेन कर दिया था और उसका ये पेज नंबर 24 में ये ख वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया था। अब ये ग वाला है, देखना ये यहाँ पर बेटा मैंने आर ही कराया था, ये रॉन्ग है, इसको करेक्शन कर लेना। संस्कार प्लस ई है बड़ी वाली, ये बड़ी ई की मात्रा है ना, तो यहाँ पर ई है, वो मिस्टेक हो गई। ठीक है, अब ये ध्यान से यहाँ पर देखना, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन बनाइए। बहुवचन तो पता ही है, जहाँ एक या एक से अधिक संख्याओं का पता चलता है, संख्या पता चलती है, वहाँ पर बहुवचन होता है कि भाई ये एक चीज़ है। जैसे पंखा है, एक है तो पंखा बोलेंगे, और अगर 2-4 पंखे रखे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, पंखे। तो यहाँ पर देखो चुनौती में ये देखो इसमें बड़ी की मात्रा है। जिस भी बहुवचन लगाने में या लगता है और चंद्र बिंदु लग जाता है पीछे, तो उसमें ये जो मात्रा होती है ना, इस वाली बड़ी वाली, तो ये हो जाती है छोटी, ये छोटी मात्रा हो जाती है यहाँ पर। तो चुनौतियाँ, क्योंकि अपन जल्दी से बोल रहे हैं, तिया, चुनौतियाँ। ठीक है, अब गली में देखो ये भी बड़ी की मात्रा लग रखी है, लेकिन हमने या करके चंद्रबिंदु लगाया है, तो इस ल में बड़ी की मात्रा को छोटी की मात्रा बना देंगे। बेटा काफ़ी बच्चों ने ये करके भेज दिया मुझे, लेकिन उन्होंने क्या किया, सेम टू सेम ऐसे गली और चुनौती में ऐसे ही मात्रा रखी हुई है और या लगा दिया पीछे, और चंद्रबिंदु, कई बच्चों ने चंद्रबिंदु नहीं लगाया बेटा, तो ये आपने गलत किया, इसको समझो थोड़ा। लिफाफा है तो लिफाफा में ओनली कुछ नहीं करना, लिफाफे ए की मात्रा, ये आ की मात्रा हट जाएगी। अब कुल्हाड़ी में एक बच्चे ने ये भी भेजा है, कुल्हाड़ी में डी है ये और या लिख दिया है, बस चंद्रबिंदु लगा दिया है। नहीं बेटा, आपने क्या किया फिर, है ना, 1-2 तो सही किए, पीछे वाले आप लोगों ने अपनी मर्जी से कर दिया, बोला कि आई तो लगाना, आप लोगों ने सोचा और फटाफट ये मात्रा की चेंजमेंट नहीं करी। तो बेटा देखो या लग के चंद्रबिंदु लगाया तो ये डी की छोटी ई की मात्रा बनानी है, इसमें भी या लग के चंद्रबिंदु लगाया तो बीमारियाँ, ये जल्दी से बोला जाएगा तो छोटी की मात्रा। जानकारियाँ, तो ये भी छोटी की मात्रा। काफ़ी बच्चों ने यहाँ पर रॉन्ग किया है, तो बेटा एक बार इसको करेक्शन कर लेना। ठीक है, अब एक ये वाला है क वाला, इसमें क्या करना, निम्नलिखित वाक्यों में से निर्देशित कारक का चुनाव करना है। कारक क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ये जो कारक चिन्ह है इसको परसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी बोलते हैं। इसमें से देखो, वे चौपाल पर बैठकर गपशप करते। चौपाल पर, ये पर में अंडरलाइन कर देना, ये अधिकरण कारक है, और अधिकरण कारक का जो विभक्ति चिन्ह है मैं या पर, मैं पर, ये 2 है इसके चिन्ह। ठीक है, तो अधिकरण है तो ये सही है। अब देखो सेकंड नंबर वाला, बच्चे मैदान में बैठ गए, यहाँ पर मैं है तो ये भी अधिकरण कारक का है। ठीक है, ये अधिकरण कारक का है मैं। अब यहाँ पर क्या अपादान कारक लिख रखा है, तो अपादान कारक का क्या चिन्ह है, से। अपादान कारक का चिन्ह है से, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देना, अलग होने का भाव। जैसे कोई चीज़ अलग, जैसे बच्चे मैदान में बैठ गए, अगर यहाँ पर होता बच्चे मैदान से चले गए, तो बच्चे मैदान से अलग हुए वहाँ पर, तो यहाँ पर अपादान कारक आता, लेकिन यहाँ तो बच्चे मैदान में बैठे हैं तो ये अधिकरण कारक का है। ठीक है, और ये वाला सेंटेंस अधिकरण, ये अपादान कारक का नहीं है, ये अधिकरण कारक यहाँ लिख देना, क्योंकि ये अधिकरण कारक का है, और अपादान कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो से है, मतलब अलग होने का भाव। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से गंगा अलग हो रही, से लगा वहाँ पर, अलग होने का भाव। पेड़ से पत्ते गिर गए या गिर रहे हैं, तो पेड़ से पत्ते टूट के अलग हो रहे हैं, तो वहाँ पर कोई भी चीज़ किसी चीज़ से अलग हो बताती है, तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। ठीक है, तो ये रॉन्ग है, ये वो नहीं है कारक, ये सही कारक नहीं लगा, ये अपादान कारक का नहीं है, ये अधिकरण कारक का है। तो ये अपादान लिखा था ना यहाँ पर, तो ये रॉन्ग है, इसका ऐसे लगा देना, यहाँ पर अधिकरण कारक लिख देना, क्योंकि ये अधिकरण कारक का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर मैं लगा हुआ, मैं को अंडरलाइन कर देना। अपादान कारक यहाँ इन्होंने लिख रखा है, तो यहाँ पर एरो करके से लिख देना, क्योंकि अपादान कारक का चिन्ह है, और ब्रैकेट में लिख देना अलग, क्योंकि यहाँ पर ये अलग होने का भाव दर्शाता है। ओके, इसको बुक में कर लेना अच्छे से समझ के।